नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के कार्यों में लगे हुए होंगे। मैं जीएम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक विश्लेषण फिर से लेकर आया हूं और ये विश्लेषण है विद्यार्थियों की 3 महत्वपूर्ण आदतें। मैंने आदत के बारे में विश्लेषण क्यों प्रस्तुत करने के बारे में सोचा, इसका एक खास कारण है और खास कारण ये है कि देखिए, आदतें सब में कुछ ना कुछ होती हैं। सभी विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं। क्या इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है? और यदि आपके हिसाब से नहीं है तो फिर आपकी आदतें सही हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी बदलाव की आवश्यकता है तो आप इस पर एक बार फिर से विचार जरूर कीजिएगा। खैर, मैं आदतों की बात कर रहा हूं। अब जैसा कि मैंने कहा कि सभी की कुछ ना कुछ आदतें होती है, लेकिन यहाँ मैं सभी के आदतों के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों की कुछ आदतों पर यहाँ विश्लेषण एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और क्यों ये आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि आदतें ही जीवन के मार्ग को खोलती हैं। आपकी जो आदतें हैं, यही आदत आपके विचार को उच्च बना सकती है, यही आदत आपके विचार को निम्न भी बना सकती है। क्योंकि आपकी आदत आपके स्वभाव का परिचय देता है, आपकी आदत आपके परिश्रम का परिचय देता है, आपकी आदत आपकी सोच का परिचय देता है, आपकी आदत आपके जीवन का परिचय देता है। जिस प्रकार से आपकी आदतें होंगी, लोग या अन्य जो देखने वाले, सुनने वाले या जानने वाले लोग होंगे, वो आपके जीवन परिचय आपके आदतों के आधार पर ही निर्णय करेंगे। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आदतें 2 तरह की होती है, हम सभी जानते हैं। एक आदत जो आप स्वयं बनाते हैं और दूसरी आदत जो आपको डलवाई जाती है, अर्थात आपको उसकी आदत हो जाती है। ये 2 तरह की आदतें होती है। अब सबसे पहली आदत के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका व्यक्तिगत आदत है, जो आपने खुद निर्णय किया है कि यही आदत हमारी बनी रहेगी, क्योंकि उस आदत में किसी दूसरे का योगदान नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत आदत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे आपकी दिनचर्या आपकी आदतों के अनुसार ही होती है। आपका जो डेली रूटीन है वो आपकी आदतों के हिसाब से ही बनाई जाती है, क्योंकि आपका डेली रूटीन आपको ही निर्णय करने होते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोच आप में आनी चाहिए और ये सोच जो है, उस सोच का निर्णय आपकी आदत से ही होती है। अब जैसे मैं ये कहूं कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि जहां अपने विचार रखने की आवश्यकता नहीं है, वहां बिना पूछे अपना विचार रख देते हैं, बिना पूछे जवाब दे देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वहां बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अपने बातों को रख देते हैं। ये एक सामान्य आदत होती है जो कि व्यक्तिगत आदत में ही आती है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनसे एक शब्द के जवाब का सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप उनसे पूछ कर तो देखिए, वो उस एक शब्द को कहानी के रूप में आपको सुना देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने देखा होगा। यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना पूछा जाए यदि उतना ही आप जवाब देते हैं तो ये आदत सबसे उत्तम आदत में से एक माना जाता है। जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ उसी का आप जवाब देते हैं तो सवाल पूछने वाला आपके व्यक्तित्व का परिचय पा जाता है, आपके आदतों का परिचय पा जाता है और वो ये समझ जाता है कि आपने सवाल ठीक से सुना। यहाँ पर ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आदत, सबसे पहला आदत आप दूसरों का देखा देखी अपनी दिनचर्या तय करते हैं। आप अपनी शिक्षा के बारे में जब सोचते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं, तो आप तुरंत उसकी तुलना दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे परीक्षाएं जब आती हैं तो बहुत सारे मित्र एक दूसरे को फोन करके या एक दूसरे से जब मिलते हैं तो तुरंत ये पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। मतलब अपने पढ़ाई, अपने कार्य और अपना जो काम करने का जो दिनचर्या है
वो तय करने से पहले आप दूसरों की दिनचर्या, दूसरों की पढ़ाई, दूसरों के कर्म के बारे में जानकारी पहले रखना चाहते हैं। ये सामान्य आदत है विद्यार्थियों का। दूसरी आदत, आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि आप दूसरों की बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आप दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि अगला जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जितने लोग आपसे बोलते हैं या जितने लोग आपको बता रहे होते हैं वो सब गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या आप सोच कर देखिए, आपके मित्र जितने भी हैं, आपके जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं, वो जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं, क्या सब में सच्चाई हो सकती है? ये आपको सोचना है। तीसरी आदत जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने विचार व्यक्त करना। जब हम अपना विचार व्यक्त कर रहे होते हैं तो हम उस समय सतर्क नहीं होते। अपने विचार हम व्यक्त तो कर देते हैं, लेकिन क्या आपका विचार जिसके सामने आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो विचार उसके लिए महत्वपूर्ण है? ये सोचने की बात है। इसलिए वो हर जगह, हर कहीं अपने विचार रख देते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि आदत अगर अच्छी है तो उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी आदतों के कारण आपको ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आदतें ही आपके जीवन में सुधार ला सकती है और आदतें ही आपके जीवन में गिरावट भी ला सकती है। आदतें ही आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है और आदतें ही आपके जीवन में सुधार ला सकती है। मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिगत आदतें ही आपके जीवन का परिचय सबसे पहले देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी आदतें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आदतें कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले आप अपने अंदर ये आदत डालिए कि आप अपने शिक्षण कार्य को करते समय उस शिक्षण कार्य की तुलना दूसरे के शिक्षण कार्य से नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आदतें अलग होती हैं, दूसरों की आदतें अलग होती हैं। आप दूसरों से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि उसने कितनी पढ़ाई की है। ये कोई आवश्यक नहीं है जानना कि दूसरों ने कितनी की है। आवश्यक ये है जानना, ये आदत डालना जरूरी है कि बिना दूसरे से पूछे हम ये सोचे कि हमने कितनी पढ़ाई की है। तो ये आदत, थोड़ी सी इसमें बदलाव की आवश्यकता है कि हम सारा दुनिया का खबर क्यों रखें जब हमें अपनी ही खबर ना हो। दूसरी बात, बिना पूछे, बिना जरूरत के अपने विचार और अपनी बातों को दूसरे तक मत रखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उस समय बोला जाना चाहिए तो जरूर बोलिए। अगर आपको लगता है कि आपका विचार वहां महत्वपूर्ण है तो जरूर रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां चुप रहना आवश्यक है तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने विचार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण मैं यहां जरूर दूंगा कि हीरा और कोयला दोनों एक ही खदान से निकलते हैं, लेकिन फिर भी कोयले के बाजार में हीरे नहीं बेचे जाते, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हीरे की कीमत भी कोयले के बराबर हो जाएगी। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आपका विचार, आपके शब्द आपके लिए हीरे के समान है, और जब तक आपको ऐसा एहसास ना हो कि आपके शब्दों की कीमत, आपके विचारों की कीमत सही जगह पर लगाई जाएगी, तब तक अपने शब्दों और अपने विचारों को व्यक्त मत कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपके शब्द, आपके विचार मूल्यहीन हो जाएंगे, और यदि मूल्यहीन हो गए तो फिर आप मूल्यहीन हो जाएंगे, और यही आदत सुधारने की आवश्यकता है। सबकी समस्या आपके कारण नहीं है, इसलिए सबकी समस्या को आप, अगर लगता है कि सबकी समस्या में आपका साथ देना चाहिए या अपने विचार रखने चाहिए तो जरूर रखिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ आपके विचार, आपकी जो बातें हैं वो मूल्यहीन हो सकती है, तो वहाँ अपने विचार और अपने शब्दों पर लगाम लगाइए और ये आदत जरूर डालिए। विद्यार्थियों, मैं एक और आदत के बारे में यहाँ बात करूँगा, और वो आदत है अपनी दिनचर्या का विवरण। अपनी दिनचर्या, अब जो डेली रूटीन है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप किसी को मत बताइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बताना आवश्यक है या नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या किसी से मेल नहीं खाएगी, आपका डेली रूटीन किसी से मेल नहीं खाएगा। और जैसे ही आप
दूसरे के दिनचर्या के साथ अपनी दिनचर्या या अपना डेली रूटीन मिलाने की कोशिश करेंगे, वही चीज़ आपकी आदतों में बदलाव ले आएगा। हमारी का अर्थ यह है कि सभी की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए। हो सकता है, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन विद्यार्थियों के बारे में मैं अगर बोलूँ तो विद्यार्थियों की कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जिसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। जैसे मैंने कुछ आदतों के बारे में यहाँ पर बात किया। अब सारे आदतों के बारे में अगर विशेष रूप से मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी आदतों का विश्लेषण खुद कीजिए और ये देखिए कि आपकी कौन कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं। विद्यार्थी जीवन में जो आदत आप डालेंगे, विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार की सोच वाली आदतें आपकी होंगी, विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार से एक नियमित दिनचर्या आप बनाएंगे, जो डेली रूटीन आप बनाते हैं, भले ही उसमें थोड़ा बदलाव आ जाए लेकिन मूल आदत कभी नहीं बदलेगी। इसलिए अपनी आदतों के बारे में सोचिए और ये देखिए कि क्या ये आदत आपको आगे बढ़ने में सहायक हो रही है, सहायता कर रही है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी आदत आपके विचारों से मेल खाती है, क्या आपकी आदत आपके विचारों को सही रूप से आगे तक ले जाने की ताकत रखती है। आदत छोटी सी जरूर हो सकती है लेकिन बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। इसलिए आदतों के बारे में सोचिए। मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक मैं यहाँ नहीं इस पर विवरण देने जा रहा, एक छोटा सा विश्लेषण है जिस मन में आया कि आपके साथ मैं बांटूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होता यह है कि बहुत सारे लोगों की आदतें होती है कि अगर गलती से भी आसपास के लोगों के रोग या मर्ज के बारे में पता चल जाता है तो बहुत सारे लोगों की आदतें ये होती है कि बिना उसका कारण जाने सभी लोग डॉक्टर बन जाते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कारण अगर आप जानते हैं तभी अपने विचार वहां रखिए। समस्या का मूल, समस्या का कारण यदि आपको सही रूप से पता है तभी अपनी बातों को, अपने विचारों को वहां पर रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जानकारी अगर हो, अगर मूल कारण आपको पता हो तो उस पर अपने विचार जरूर रखिए, अपनी बातों को जरूर रखिए, क्योंकि अगर पता नहीं है तो फिर आपके विचार और आपकी बातें किसी काम की नहीं है। देखिए, ज्ञान और जानकारी सागर के समान विशाल है, लेकिन ये बात शायद आप जानते नहीं कि सागर के समान विशाल तो है लेकिन उसका एक बूंद पानी भी आप पी नहीं सकते जब तक आपको पता ना हो कि इससे नमक अलग कर कैसे किया जाए। यहाँ पर बोलने की बात यह है कि सागर की विशालता आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। प्यास बुझाने के लिए भी आपको इसका ज्ञान होना पड़ेगा कि समुद्र के पानी से हम नमक कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि नमकीन पानी आपके मृत्यु का कारण बन सकता है और यह नमकीन पानी किसी समस्या के कारण की अज्ञानता है। और इसीलिए सावधान रहिए, बोलने के समय भी सावधान रहिए, सुनने के समय भी सावधान रहिए, अगर कोई दूसरा आपको कारण बता रहा है तब भी, और सावधान रहिए अपने भावों को, अपने विचार को और अपने शब्दों को दूसरे के सामने रखने के समय भी। बाकी आप खुद समझदार हैं। उम्मीद है एक छोटा सा विश्लेषण आप सबको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।